नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी के टॉप 5 ब्राह्मण महिला नेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन सी हैं। नंबर 1, शीला गौतम। शीला गौतम का जन्म 15 नवंबर 1931 को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में हुआ था। मूल रूप से अलीगढ़ के गभाना तहसील के बीरपुरा गांव की निवासी थी। उनके पिता मोहनलाल गौतम और माता द्रौपदी गौतम थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोहनलाल गौतम कांग्रेस के बड़े नेता थे। काकोरी कांड में उनकी लाहौर से गिरफ्तारी हुई थी। वह यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। शीला की प्रारंभिक पढ़ाई गांव से शुरू हुई थी। बताया जाता है उस समय वह रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा लखनऊ से पूरी की। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पहले बीए किया, फिर बीएड और बाद में मैनेजमेंट में डिप्लोमा। शीला गौतम की शादी फौजी अफसर से हुई थी। उनके पति का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल एस गौतम था। उनकी निधन कैंसर की वजह से हो गया था। इन सब घटनाओं से विचलित हुए बिना वह कर्तव्य पथ पर बढ़ती रही। उनकी पढ़ाई तो शिक्षा के क्षेत्र में हुई थी, लेकिन उनका मन बिजनेस और पॉलिटिक्स में रहा। यह बात सन 1971 की है। उस समय शीला गौतम की उम्र महज 39 वर्ष की थी। सिर से पद का साया उठ गया था। घर में 2 छोटे बच्चे थे। तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए उन्होंने दुर्भाग्य को पलटने का संकल्प लिया। उस समय देश में लाइसेंस परमिट राज चल रहा था, पर सेना पुनर्वास योजना ने उन्हें व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या परमिट प्राप्त करने में सक्षम बनाया। उस समय उनके पास कोई व्यावसायिक संपर्क या पूंजी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र में उतरने का मन बनाया। संयोग से उन्होंने एक फाइनेंशियल पार्टनर मिल गया। पिता का सहयोग था ही। गाजियाबाद में शीला की फॉर्म की फैक्ट्री शुरू हुई, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शीला गौतम ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की। कांग्रेस महिला सभा की वह 10 साल तक जिलाध्यक्ष रही थी, लेकिन बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में आ गई। वह भारतीय जनता पार्टी से ही अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र की वर्ष 1991 से 2004 तक लगातार 13 साल तक सांसद रही थी। वर्ष 1991 में वह भाजपा की पहली बार सांसद बनी थी। उसके बाद साल 1996, 1998 और 1999 में लगातार 4 बार चुनाव जीती। साल 2004 के आम चुनाव में वह कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गई थी। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2018 में 119 अरबपति भारतीयों की सूची बनाई थी। इस सूची में शामिल भारत की 8 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई थी। इसमें अलीगढ़ की पूर्व सांसद शीला गौतम का नाम शामिल किया गया था। शीला गौतम देश की 8 महिलाओं में 7वें नंबर पर शामिल थे। दुनिया की रैंकिंग में शीला गौतम 1999 नंबर पर थी। उस समय उनकी कुल संपत्ति $1 अरब बताई गई थी। नंबर 2, सीमा उपाध्याय। सीमा उपाध्याय प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी हैं। रामवीर उपाध्याय वर्ष 1996 से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं और वह 4 बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। फिलहाल वह सादाबाद सीट से विधायक निर्वाचित होते रहे। उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय वर्ष 2000 में हाथरस जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। उसके बाद वर्ष 2005 में फिर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वह 2009 में वह बसपा से फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी और वह सांसद चुनी गई। उसके बाद सीमा उपाध्याय ने वर्ष 2014 में फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी चुनाव हार गई। उसके बाद इस बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हाथरस के वार्ड से लड़ा। उसके बाद भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार घोषित किया। भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत सदस्य के रूप में उम्मीदवार घोषित किया। पंचायत चुनाव में सीमा ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 14 से सीमा उपाध्याय के सामने उनकी देवरानी ऋतु उपाध्याय, जो कि पूर्व एमएलसी मुकुल उपाध्याय की पत्नी है, वो खड़ी हुई थी। देवरानी और जेठानी का मुकाबला आमने सामने हुआ। ऋतु को भाजपा ने अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया था। ऋतु चुनाव हार गई और सीमा चुनाव जीत गई। इसके बाद सीमा भाजपा में शामिल हो गई
और भाजपा ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। वर्तमान में वे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3, आराधना मिश्रा। आराधना मिश्रा का जन्म 20 अप्रैल 1974 का, जिन्हें मोना मिश्रा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिक और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की सदस्य हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रूप में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने वर्ष 1997 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वाणिज्य में प्रवेश किया, स्नातक की डिग्री प्राप्त की, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किया। वह वर्तमान में दिल्ली के मानवाधिकार संस्थान से मानवाधिकार संस्थानों में काम कर रहे हैं। मोना मिश्रा एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। उनके पिता प्रमोद तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि प्रभावशाली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 9 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। आराधना मिश्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति से जुड़ी हुई हैं और इसके 2000 से अधिक सदस्य हैं। इससे पहले वे लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होती रही। वर्ष 2001, 2006, 2006 से 2011 तक वह ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित होती। वे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पर्यवेक्षण और स्मारक समिति मनेरिया के सदस्य रही हैं। वे 2012 में उत्तर प्रदेश चुनाव में मीडिया अभियान समिति की सक्रिय सदस्य थी। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मीडिया रणनीति की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ली थी। आराधना की गांधी परिवार से करीबी जगजाहिर है। आपको बता दें कि रामपुर खास कांग्रेस का मजबूत किला है, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। आराधना मिश्रा लगातार तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुई हैं। नंबर 4, रीता बहुगुणा जोशी। रीता बहुगुणा जोशी का जन्म 22 जुलाई 1949 को हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। उनकी मां कमला बहुगुणा पूर्व सांसद। वह इतिहास में MA और PhD कर चुकी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में प्रोफेसर हैं। वह दक्षिण एशिया में सबसे विशिष्ट महिला मेयर का संयुक्त राज्य उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। रीता बहुगुणा जोशी की शादी पैट्रिस लुमुम्बा यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर PC जोशी से हुई है और उनका एक बेटा मयंक जोशी है। उनके भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रीता बहुगुणा ने वर्ष 1995 से 2000 तक इलाहाबाद के मेयर का पद संभाला। वह 2003 से 2008 तक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही। जोशी 2012 के चुनाव में लखनऊ छावनी से विधानसभा की सदस्य चुनी गई। उन्होंने 2014 की लोकसभा चुनाव में लखनऊ से लड़ा हार गई। वह कांग्रेस में 24 साल बिताने के बाद 20 अक्टूबर 2016 को भाजपा में शामिल हो गई थी। 16 जुलाई 2009 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में मुरादाबाद जेल भेज दिया गया था। रीता बहुगुणा जोशी को 2020 के दिवाली त्योहार के दौरान एक व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जब उनकी 6 साल की पोती किया जोशी की प्रयागराज में दियों से खेलते समय जलने के बाद मृत्यु हो गई। नंबर 5, सीमा दुबे का जन्म 1971 में जौनपुर के भूला गांव में हुआ। सीमा द्विवेदी MA B.Ed की शिक्षा ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सीमा द्विवेदी का राजनीतिक सफर वर्ष 1995 में बतौर जिला पंचायत सदस्य पद से शुरू हुआ। सुजानगंज से जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद वर्ष 1996 में हुए चुनाव में गढ़वारा विधानसभा से, एक वर्ष बाद 1996 में हुए चुनाव में गढ़वारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गई। इसके बाद 2007 में गढ़वारा विधानसभा से दोबारा विधायक बनी। उन्हें वर्ष 2012 में नवसृजित मुगोरा बादशाहपुर की पहली विधायक बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। सिकरारा के भूला निवासी व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष माता सेवक उपाध्याय की पुत्री हैं।
वह अपने पिता को ही अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं। उनका विवाह सुजानगंज के अचकारी निवासी जगदीश द्विवेदी के पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी के साथ हुआ, जो बीएचयू वाराणसी में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। 3 बार विधायक होने का गौरव प्राप्त करने वाली सीमा द्विवेदी की गिनती जिले में कद्दावर नेताओं में होती है। उन्हें राज्यसभा का सदस्य बीजेपी ने बनाया है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।